Hello students, today we will study English NCERT class 3rd, lesson 10, the yellow butterfly. Now we will start the lesson. A yellow butterfly flew around the Sonu in Sonu's garden. एक पीली तितली सोनू के बगीचे में चारों तरफ उड़ी. फ्लू मीन्स होता है बच्चों उड़ना, अराउंड मीन्स चारों ओर. सोनू सॉ द बटरफ्लाई. सोनू तितली को देखा. ही रैन टू कैच इट. वो इसे पकड़ने के लिए दौड़ा. कैच मीन्स होता है पकड़ना, रैन मीन्स दौड़ा. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. द बटरफ्लाई फ्लू, तितली उड़ी, टू द रोज बेड. गुलाब के फूलों की क्यारियों पर तितली उड़ी. इट सेट ऑन अ रेड रोज. वो एक लाल गुलाब पर बैठ गई. नाउ आई कैन कैच इट, सोनू सेड. सोनू बोला, नाउ अब आई कैन कैच इट, अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ. क्यों? क्योंकि वो तो बैठ चुकी थी एक जगह, तोड़ना बंद कर दी थी, रेड रोज पर बैठी थी. He walked slowly and silently. वह धीरे से और चुपचाप से कदम बढ़ाया. Slowly मीन्स होता है बच्चों धीरे धीरे, और silently मीन्स होता है चुपचाप से या चुपके से. He walked slowly and silently to catch the butterfly. वो धीरे से और चुपके से बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा या अपना कदम बढ़ाया. He came closer, closer and still closer. But then he came, वह आया. Closer, closer मीन्स होता है पास, पास, बिल्कुल पास. वह आया पास, पास और बिल्कुल पास. But then, लेकिन तब, off flew the butterfly. तितली उड़ के गायब हो गई. Where did the butterfly go? तितली कहाँ गई? Near the garden was a pond. बगीचे के पास एक तालाब था. In the pond was a white lotus. तालाब में एक सफेद कमल का फूल था. Around it grew round leaves. इसकी चारों तरफ गोलाकार पत्तियां, गोला गोला जैसे गोल गोल पत्तियां होती है ना उसकी, कमल के फूल की, तो उसकी चारों तरफ गोल गोल पत्तियां बढ़ी हुई थी. They floated in the water. वो पानी में तैर रही थी या पानी में तैरती थी. The butterfly sailed on a floating leaf. बटरफ्लाई तैरती हुई पत्तियों के ऊपर तैरने लगी, यानी उन तैरती हुई पत्तियों के ऊपर बैठकर वो धीरे धीरे से हल्का हल्का उसी में तैरकर लहराने लगी. सोनू went splash into the water and सोनू पानी में छपाक से गया. स्प्लैश मीन्स होता है बच्चों पानी में जो छप की आवाज होती है उसी को बोलते हैं स्प्लैश. एंड और ऑफ फ्लेव द बटरफ्लाई. तितली उड़कर गायब हो गई. वेयर वॉज इट? वह कहाँ थी? सोनू लुक्ड अप. सोनू ऊपर देखा. ही लुक्ड डाउन. वह नीचे देखा. नियर द वेल was a peach tree. Near the wall was a peach tree. दीवार के पास एक आड़ू का पेड़ था. It had pink flowers. इसमें गुलाबी फूल थे. The butterfly sat on a pretty flower. तितली एक प्यारे से फूल पर बैठ गई. I can catch you. मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ. Shouted सोनू. सोनू चिल्लाया. He climbed up the tree. वह पेड़ पर ऊपर चढ़ा. Up, up he climbed, but
ऊपर ऊपर, वह ऊपर चढ़ा, लेकिन क्या हुआ? बैक इट फ्लू, वो फिर से वापस उड़ गई। डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे, यानी कि सोनू ऊपर चढ़ा उसको पकड़ने के लिए, ऊपर चढ़ता गया, लेकिन तितली उस पेड़ से उड़कर नीचे चली गई। सोनू जम्प्ड डाउन टू, सोनू भी नीचे कूदा। ही चेस्ड द बटरफ्लाई, चेस्ट मीन्स होता है बच्चों पीछा करना। ही चेस्ड द बटरफ्लाई, वह तितली का पीछा किया। फ्रॉम द रोज to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. From the rose, he chased the butterfly. वह तितली का पीछा किया। From the rose, गुलाब से लेकर to the lotus, लोटस पर यानी कि कमल के फूल पर, and up the peach tree, और ऊपर आड़ू के पेड़ पर भी, यानी वो उसका पीछा करते ही रहा। गुलाब के फूल से लेकर कमल के फूल पर, कमल के फूल से लेकर पीच ट्री पर। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन वो तितली को पकड़ नहीं सका। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, सोनू आखिरकार उसे देख नहीं सका। ही लुक्ड एवरीवेयर, वो सब जगह देखा। एट लास्ट he saw the butterfly, आखिर में वह तितली को saw means देखना, आखिर में वो तितली को देखा। There was a big spider's web in the peach tree, आड़ू के पेड़ में एक बड़ा सा मकड़ी का जाला था। The butterfly was caught in the spider's web, तितली मकड़ी के जाले में फंसी थी। It looked sad as it tried to escape. It looked sad, वह दुखी दिखाई दे रही थी। As it tried to escape, वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रही थी, वहां से भागने का प्रयास कर रही थी, इसलिए वो दुखी दिख रही थी। It fluttered its wings, वो अपने पंखों को फड़फड़ाई। It twisted and turned, वो अपने पंखों को मोड़ी और घुमाई, यानी वो बहुत कोशिश कर रही थी उस मकड़ी के जाले से निकलने की। But it could not escape, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं सकी, उससे भाग नहीं सकी। Escape means होता है बच्चों पलायन करना या भाग जाना। The spider's web held it tight, मकड़ी का जाला उसे कसकर पकड़े हुए था। Poor butterfly, बेचारी तितली। In the middle of the web was a big spider. In the middle, बीच में of the web, जाले के बीच में was a big spider. जाले के बीच में एक बड़ा सा मकड़ी था। It looked hungry. Hungry means होता है बच्चों भूखा। It looked hungry, वो भूखा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मकड़ी जो उसमें है जाले में बड़ा सा, वो बहुत भूखा है। It wanted to catch the butterfly, वो तितली को पकड़ना चाहता था। Closer and closer, पास और पास crawled the black spider, काला मकड़ी पास और पास। क्राउल्ड मीन्स होता है बच्चों रेंगते हुए, काली बड़ी सी मकड़ी उसके पास रेंगते बढ़ रही थी आगे। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, इससे पहले कि भूखी स्पाइडर यानी कि इससे पहले कि भूखी मकड़ी उसे निगल जाए। सोनू रैन एंड ही caught the butterfly, सोनू दौड़ा और उस तितली को पकड़ लिया। It was so pretty, वो बहुत प्यारी थी। It had brown spots on its yellow wing, उसके
पीले पंखों पर ब्राउन कलर के स्पॉट थे, यानी कि उसके पीले पीले पंखों पर ब्राउन ब्राउन वो बूंदी बूंदी थी, जो ब्राउन ब्राउन बूंदी बूंदी होती है ना, गोला गोला छोटा छोटा, वही। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई। सोनू छोटी तितली को बहुत प्यार किया। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड। लेकिन वो सोनू के हाथों में दुखी दिखाई दे रही थी, सैड लग रही थी। सोनू wanted it to be happy। सोनू चाहता था कि वो बहुत खुश हो जाए। Go said सोनू। सोनू बोला जाओ। Fly away। सोनू बोला जाओ, दूर उड़ जाओ। He let the butterfly go। वो यानी कि सोनू बटरफ्लाई को, तितली को उड़ जाने दिया। It sat on the red rose। वह लाल गुलाब पर बैठ गई। It flew to the peach tree। वह आड़ू के पेड़ पर उड़ी। And then sailed on a lotus leaf। और तब कमल की पत्तियों पर बैठकर तैरी। It flew merrily from flower to flower। वो खुशी खुशी, अत्यंत प्रसन्नता के साथ एक फूल से दूसरे फूल पर, फ्लावर टू फ्लावर क्या कर रही थी? उड़ रही थी, बहुत ही खुश थी। सोनू watched it fly and fly। सोनू उसे उड़ते हुए और उड़ते हुए देखता रहा। The butterfly flew all around Sonu's garden। The butterfly flew। तितली उड़ी all around Sonu's garden। सोनू के पूरे बगीचे में तितली उड़ी। Happy and free once again। एक बार फिर से, once again मीन्स होता है बच्चों एक बार फिर से या दोबारा। once again एक बार फिर से वह खुश और आजाद थी। तो स्टूडेंट्स, आपको द येलो बटरफ्लाई लेसन कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, बाय बाय।